Yeah, welcome everyone to the workshop on law of attraction and manifestation. आज हम लोग बेसिकली जो 30 डेज की जर्नी कल से हमारी शुरू हो रही है, द पीपल हु आर विथ मी इन दिस ऑन दिस जर्नी फ्रॉम टुमारो, उसका एक ग्लिम्स देने वाली हूँ कि व्हाट ऑल वी विल कवर इन द 30 डेज, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट ऑल वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हाउ टू मैनिफेस्ट. सो मेरा नाम अनुपमा मोता है. मैं ये फोर्थ बैच ले रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का. और मेरा ड्रीम है 100 लोगों को एटलीस्ट इस जर्नी के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, ऐसा कुछ होता है उसके बारे में पता चले. दैट इज़ द ओनली होल एंड सोल रीज़न कि मैं ये कर रही हूँ. बिकॉज व्हेन आई रेफर्ड पीपल टू माय टीचर, माय मेंटर, तो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, बहुत सारी, मतलब बहुत थैंक यूज़ मिले मुझे. तो मुझे लगा कि अगर मैं करवाऊँगी तो पता नहीं कितनी सारी खुशियाँ मिलेंगी, कितने सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे. सो दैट्स द रीज़न आई स्टार्टेड कंडक्टिंग दीज सेशंस. और एक लाइफ को गोल मिला, एक पर्पस मिला इस आई मीन इस जर्नी में आने से. आई एम फ्रॉम जयपुर. मोस्ट ऑफ यू नो मी. I have completed my schooling from Subodh Public School and college from Maharani College. So that's all about me. स्टार्ट करते हैं. आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन. Yes, everyone able to see my screen? Okay. द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो किसको क्या क्या पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इफ समवन कैन अनम्यूट एंड टेल मी कि लॉ, जिन्होंने कोर्स कर लिया है, संजू दी एंड और भी कोई थे अभी, तो अपार्ट फ्रॉम देम. Should I tell? आई एम नॉट एबल टू सी, प्लीज टेक योर नेम. अंशु अग्रवाल. या प्लीज अंजू जी. या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी हम जिसको भी हम अट्रैक्ट करते हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है. जैसे जो भी हम चाहेंगे सोचेंगे वैसा ही वो हमारा थॉट प्रोसेस बनेगा और मे बी यूनिवर्स भी वो चीज हमको करके देता है. दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. यस, वेरी मच ट्रू. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी, थैंक यू अंजू जी. लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी थॉट्स किस वाइब्रेशन पे है, वही चीज़ें अट्रैक्ट करती चली जाती है, चाहे वो पीपल हो, चाहे इवेंट्स हो, चाहे सर्कमस्टेंसेज हो. अगर आप खुशी की वाइब्रेशंस में हो, हर हमारी हर थॉट का एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है. कभी कभी हम देखते हैं ना कि किसी इंसान के से मिलके हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, हम बोलते हैं कि मस्त आदमी है वो. वही उसका एक्चुअली ऑरा होता है. वो ऑरा उसका किससे बनता है? उसके थॉट से, उसके कर्मों से. अगर अच्छा है, खुश मिजाज इंसान है, तो उसका ऑरा अच्छा होगा, उससे मिलके हमें अच्छा लगेगा. नेगेटिव इंसान के तुरंत संपर्क में आते ही हमें पता चल जाता है कि यार बंदा सही नहीं है ये. तो हम ऑरा पहचानते हैं. हर इंसान का एक ऑरा होता है. वो ऑरा हमारा थॉट्स के कारण, हमारे एक्शंस के कारण बनता है. जब हम उस वाइब्रेशन में, मैं बोलूंगी ऑरा का दूसरा वर्ड आप समझो वाइब्रेशन. जब हम उस वाइब्रेशन में रहते हैं जो कि यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मैच होती है, तब हम वही चीज अट्रैक्ट करते हैं. अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हो, वो वैसे ही लोग आपके सामने लाके देगी, वैसे ही इवेंट्स आपके सामने लाके देगी कि जिससे आपको और वैसी वाइब्रेशंस अनुभव करने का मौका मिले, वैसे एक्सपीरियंसेस मिले आपको. लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, वो बूमरैंग का एक गेम होता है ना, कि आपने ऐसे फेंका वो वापस घूम के आपके पास ही आता है. लॉ ऑफ कर्मा जैसे जैसे कि अपन बोलते हैं. जो करोगे वैसे, जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे, वैसे सामने आपके इवेंट्स होते चले जाएंगे. लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपन बहुत कम लोग जानते हैं, इसका यूज बहुत रेयरली कोई करता है. लाइक आई वुड से ओनली 5% ऑफ द पीपल एक्चुअली यूज इट. जिनसे मैंने ये कोर्स किया है उन्होंने आज तक 30,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है. उनमें से कई लोग अपने अपने बैचेस शुरू कर चुके हैं. तो बढ़ रहा है ये चीज़. मैंने तो सिर्फ एक मेंटोर के बारे में की बताया है स्टूडेंट्स, और भी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद में कितने लोग फॉलो करते हैं, वो चीज़ है. ओनली 5% ऑफ द पीपल आर एक्चुअली सक्सेसफुल बिकॉज दे आर यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है,
हम उसको क्वेश्चन नहीं करते, हम चलते हैं तो हमें विश्वास रहता है कि वी आर गोना स्टेबल, गिरेंगे नहीं हम, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम दोनों पैर जमीन पे नहीं रखते हैं तब हम गिरेंगे ना। सो सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी क्वेश्चन मत कीजिएगा। जो लोग आगे मेरे साथ सेशंस कर रहे हैं, अब आप में से वो लोग एक तरीके से बोलूँ तो सरेंडर कर दीजिएगा, वॉट एवर असाइनमेंट्स आर बीन गिवन टू यू उसको उसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। इट विल डेफिनेटली डेफिनेटली वर्क। ये गारंटी है मेरी, ये गारंटी है उस बुक को लिखने वाली ऑथर की जिनका नाम है रॉन्डा बर्न, और ये गारंटी है उन सभी पार्टिसिपेंट्स की जिन्होंने ये मैजिक बुक की जर्नी एक बार कर ली है और ये मैजिक्स एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपनी अपनी लाइफ में। ओके, सो और आपको सक्सेस स्टोरी सुननी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो द सीक्रेट करके एक मूवी है जो रॉन्डा बर्न की ही बनाई हुई मूवी है। सो वो उस मूवी में उन्होंने बहुत सारे जनों के अपने ना एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जिन्होंने वेरियस टेक्निक्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 5-6 तरीके हैं यूज़ करने के। सो उसमें से किसी ने विजुअलाइजेशन यूज़ किया, किसी ने लिख के यूज़ किया। एक मैंने आज वीडियो भेजा है अपने बैच 4 के ग्रुप में व्हाट्सएप पे जो बना हुआ है, उसमें मैंने शेयर किया कि कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री इसको यूज़ करती है। अनुष्का शर्मा की मम्मी ने उनके लिए लिख के एक वो कछुए के अंदर डाल दिया था। रणवीर सिंह ने एक अपनी फ़ोटो को मॉर्फ कर दिया था शाहरुख खान के फेस के ऊपर और उन पिक्चर्स को अपनी वॉल पे लगा लिया था। तो उसी डायरेक्टर से उनको कॉल आया, उसी प्रोडक्शन हाउस ने उनको साइन किया अपनी पहली पिक्चर के लिए। उनकी डेब्यू मूवी वही बनी जो जो एक्चुअली उस पोस्टर का प्रोडक्शन हाउस था। सो ये इवन वो फ्रेडा पिंटो, उनसे बहुत अच्छी अच्छी हीरोइंस हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन किसी को ऑस्कर ऑस्कर नहीं मिला और उनकी पहली मूवी में उनको ऑस्कर मिला। वो प्रैक्टिस करती थी अपनी ऑस्कर स्पीच। दैट इज द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और भी बहुत सारी आपको स्टोरीज मिलेंगी, आप यूट्यूब पे जाके देखो, खोल के देखो, भरा पड़ा है। मतलब पीपल हु हैव यूज्ड इट, हैव एक्सपीरियंस्ड इट, उनके लिए तो मतलब ये डेफिनेटली काम करता ही है। आपको बस बिलीफ रखना होगा कि यस ये मेरे लिए भी काम करेगा, एंड दैट्स व्हेन द मैजिक विल हैपन। सबसे बड़ा सबूत आज की डेट में आप लोगों के सामने बैठा है मैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कमाल किया है मेरे हेल्थ एरिया में। छोटे मोटे मैजिक्स तो डेली होते हैं। लाइक मैं जैसे स्कूटर पे बैठती हूँ उससे पहले अगर मैं बोल के चलूँ कि पहुंच जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि मैं पहुंच जाऊं उस पर्टिकुलर टाइम पे इस जगह पे, मैं पहुंच जाती हूँ। मुझे रेड लाइट्स नहीं मिलती है। कैसे काम होता है, डोंट क्वेश्चन इट, पर ये काम जरूर करेगा। मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीपल हु नो मी पर्सनली अमेजिंग मैजिक हुए हैं। Otherwise, I was hospitalized quite many number of times because of my digestive system issues. And after using law of attraction techniques, कमाल हुआ है। लाइक पिछले 2 साल में मैंने एक भी पेंटोसिड नहीं खाई है, एक भी एंटी एसिड नहीं खाई है। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गैस नहीं बनी है या बिल्कुल कुछ एकदम 100% करेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी मुझे गोली नहीं खानी पड़ी, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात हुई है। अदरवाइज सुबह उठते ही अगर आपको एक एंटी एसिड खानी पड़ जाए आपके 30s की उम्र में ही, तो मतलब फिर क्या डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है अपना। सो हेल्थ के मामले में तो ये कमाल करता है। सबसे पहला इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे ही आता है, आप पे आता है। उसके बाद में आपके फैमिली मेंबर्स पे, या जो भी आपने ड्रीम्स लिखे हैं उस पे। जो भी आप ड्रीम्स लिखेंगे कल कल अपना डे 0 होगा इस जर्नी का, उसमें गारंटी है कि अगर आपने असाइनमेंट सही तरीके से की तो एक, क्या बोलते ना, चाहे वो 1% का शिफ्ट हो, शिफ्ट ज़रूर महसूस होगा आपको। आप ज़रूर, कोई जैसे काम अटका पड़ा है तो वो काम शुरू होता हुआ नज़र आएगा या शायद शुरू हो भी जाए, वी डोंट नो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटीग्रिटी, योर कमिटमेंट टुवर्ड्स द असाइनमेंट्स। कैसे करने हैं असाइनमेंट्स वो सारे डिटेल्स में बताऊंगी। सुबह करना है बोलते हैं उस बुक में, तो वो सुबह ही करना है तो ही इम्पैक्ट ज़्यादा बेहतर आएगा। रात को बोलती है वो ऑथर, तो वो रात को ही करना है। दिन में 3 बार बोलती है तो वो 3 बार ही करनी है। सो यू आर टू लिटरली सरेंडर टू द बुक एंड टू द असाइनमेंट्स। और जो जो मैं एक्सपीरियंसेस, अपने पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंसेस या अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप लोगों को चेंजेस बताऊंगी थोड़े बहुत। या मैंने भी बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड करी है, ड्रीम राइटिंग की करी है, एनएलपी की वेरियस वर्कशॉप्स अटेंड की है मैंने। सो उसके बेसिस पे कुछ चेंजेस करने होंगे अपन को या कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, तो वो भी आई विल लेट यू गाइज नो। आई एम
कंप्लीटली ओके इफ यू गाइज वांट टू शेयर योर ड्रीम्स विथ मी। तो एक पर्सनलाइज्ड लाइक अप्रोच दूंगी मैं आप लोगों को कि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे बना सकते हो। एंड क्या बोलते हैं, डेटा प्रोटेक्शन बोल सकती हूँ मैं इसको। आपकी ड्रीम्स मुझ तक ही रहेंगे, ये कमिटमेंट है। हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। बिना मैनिफेस्टेशन के भी हमारी कुछ इच्छाएं तो डेफिनेटली हैं, ड्रीम्स डेफिनेटली हैं, लेकिन वो पूरे होते होते कभी कभी पहुंच जाते हैं उस मंजिल तक, लेकिन फिर भी रास्ता पार नहीं कर पाते हैं। बाधाएं आ जाती है, ट्रैफिक मिलता है हमारे को ना, बहुत टाइम लगता है अपने ड्रीम तक पहुंचने में। लेकिन अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज की हमने तो हाईवे रोड पकड़ लेंगे हम, एकदम फटाफट पहुंच जाएंगे हम लोग जहां हमें पहुंचना है। 30 डेज में गारंटी है। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, विथ इंटीग्रिटी आपने अगर ये असाइनमेंट्स की प्रॉपरली, जितने बजे उठने को वो बोल रही है उतने बजे करी आप लोगों ने असाइनमेंट्स, डेफिनेटली डेफिनेटली यू विल सी अ शिफ्ट इन योर जर्नी, जो भी आपका ड्रीम है उसमें। और ये बाधाएं क्या होती हैं? ये बाधाएं वो सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं जो नेगेटिव वाइब्रेशन से मैच हो जाती है हमारे यूनिवर्स के, और हमें हमारी जर्नी तक पहुंचने नहीं देती है। क्यों ज़रूरी है पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना, उसका नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग। ड्रीम्स, या तो हमें कोई चीज़ चाहिए होती है लाइफ में, या हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जो किसी को पतला होना है, किसी को पतला होना है, किसी को पतला होना है, बार 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 उसको यही वो बोलता है। एक और है जिस जो बोलता है मुझे मोटा नहीं होना है, मुझे मोटा नहीं होना है, मुझे मोटा नहीं होना है। योर सबकॉन्शियस माइंड डजेंट हैव द पावर ऑफ रीजनिंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं, शब्द नहीं समझता है। तो आप अगर बोल रहे हो मुझे मोटा नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है, वो मोटा ही करता चला जाएगा, क्योंकि उसको नहीं समझ नहीं आता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास में रीजनिंग कैपेसिटी, कैपेबिलिटी नहीं है। सो ड्रीम्स जब भी आप लिखेंगे, कभी भी आप नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे अपने ड्रीम्स में। कल हम ड्रीम्स लिखेंगे, कैसे लिखने हैं, क्या फॉर्मेट है, वो कल बात करेंगे उसके बारे में। जो लोग मेरे साथ जर्नी में नहीं है आगे, वो लोग अपने आप बुक पढ़ सकते हैं। बुक में काफ़ी हद तक बहुत कुछ बताया गया है, आप लोग उसकी मदद लेके कर सकते हैं। सो क्यों नहीं लिखना चाहिए कि मैं मोटी नहीं होना चाहती? नहीं वर्ड हमारे को नेगेटिव फीलिंग्स में रखता है। एज इन, अगर थोड़ा भी कोई पतला इंसान दिख गया अपने को, तो अपने को फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी कि यार, जेलेसी हो जाएगी कि वो तो इतनी पतली है, कुछ खाती पीती नहीं हूँ, मैं तो भी मोटी हो रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। वो नेगेटिव फीलिंग्स का बेस लाइन बन जाता है। और नेगेटिव फीलिंग्स में हमें अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में नहीं रहना है, बिकॉज नेगेटिव फीलिंग्स में ये अपवर्ड स्पाइरल, डाउनवर्ड स्पाइरल, एक बुक लिखी गई थी। अब ऑथर का नाम तो मैं भूल गई, पढ़ के बता दूंगी थोड़ी देर में। अपवर्ड स्पाइरल लिखी गई थी, एक न्यूरो साइंटिस्ट ने, न्यूरोलॉजिस्ट ने लिखी थी ये बुक। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद में उन्होंने पाया कि व्हेन अ पर्सन इज ऑलरेडी इन, आई मीन बिलो द लाइन, आज के बाद से इस जर्नी में हम लोग बिलो द लाइन फीलिंग्स बोलेंगे नेगेटिव फीलिंग्स को। सो जो ये जो बोर्डम लिखा हुआ है, इससे नीचे वाली ये सारी फीलिंग्स में अगर आप रहते हो, तो वेरी इजीली यू फॉल अंडर द ट्रैप ऑफ डिप्रेशन। बहुत जल्दी डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं हम लोग। लेकिन बोर्डम से ऊपर पॉजिटिविटी, बिलीफ, ऑप्टिमिज्म, इन सब फीलिंग्स में हम रहते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि हम हमेशा डिप्रेशन से अवे रहते हैं, एनलाइटनमेंट की तरफ रहते हैं। ये मैंने जो वर्ड अभी यूज किए, एनलाइटनमेंट और, एक सेकेंड, एनलाइटनमेंट और नेगेटिव फीलिंग्स, डिप्रेशन, इसकी भी एक रिसर्च की गई थी। उसको बोलते हैं ओमेगा थियरी, ओमेगा अल्फा थियरी। इसमें हर फीलिंग की ना फ्रीक्वेंसी को नापा गया था। सो जैसा कि ये साइड में कॉर्नर्स में आप देख रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। सो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी आपकी एनलाइटनमेंट, पीस, जॉय, लव, रीजन। जैसे जैसे नेगेटिव होती जाती है अपनी फीलिंग्स, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी डाउन 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 होती जाती है। सो
पॉजिटिव फीलिंग्स इसलिए रहनी ज़रूरी है, हमें अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग्स में रखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स की ही होगी. So that is the main reason you need to be in positive feelings throughout these 30 days. अपन को बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है. बहुत सारी एक्टिविटीज करवाने वाली हूँ मैं, बहुत सारे टिप्स भी देने वाली हूँ थ्रू आउट 30 डेज, क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को उस नेगेटिव जोन से निकालने के लिए. सो देर इज नथिंग रॉन्ग इन इफ आई एम सेइंग दैट फीलिंग्स आर द फ्यूल टू योर ड्रीम्स. इफ यू आर इन नेगेटिव तो गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, पॉजिटिव तो हाईवे रोड पकड़ लेंगे आप. Any questions so far? ड्रीम्स नेगेटिव नहीं लिखने हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स में रहना है. पॉजिटिव फीलिंग्स में क्यों रहना है? क्योंकि फ्रीक्वेंसीज हाई होती है पॉजिटिव फीलिंग्स में रहने की. एक्सक्यूज मी. ओके, सो ड्रीम्स को अपन कल इन्हीं कैटेगरीज में कैटेगराइज करने वाले हैं. ये फिर से कल हम वापस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो हेल्थ, यहाँ पे मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों की बात हो रही है. मनी, रिलेशनशिप, किसी के साथ भी रिलेशनशिप, स्पाउस, पेरेंट्स, इन लॉज, किड्स, एम्प्लॉयज, असिस्टेंट, हाउस कीपिंग स्टाफ, एनीबडी, किसी के साथ भी रिलेशनशिप को लेके कोई भी ड्रीम हो सकता है आप लोगों का. मटीरियल थिंग्स, किसी को कोई कार चाहिए, घर चाहिए, ज़मीन जायदाद चाहिए, आपके नाम पे नहीं हो रहे कोई पेपर्स, वो ऐसा कुछ भी चीज़, मटीरियल थिंग्स. ट्रैवल का ड्रीम है किसी का, अब्रॉड घूमने जाना है, पढ़ाई करने जानी है, बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना है, समथिंग लाइक दैट. करियर, सेल्फ का भी, स्पाउस का भी, किड्स का भी, आपके ड्रीम्स जो होंगे उनको अपन कैटेगराइज करेंगे. जो लोग जर्नी में मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं, डोंट वरी, कल फिर से अपन पढ़ने वाले हैं यही सारी कैटेगरीज. और नहीं पढ़ रहे जो, या मोनिका, you have a question? Are you able to unmute? You have a question? Okay, maybe. Okay. गलती से दब गया था उनका हाथ. सो मेरी तरफ से एक टिप जो यहाँ पे मैं देना चाहूँगी, जो मेरे साथ जर्नी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कि ऐड रीज़न, कि वो पैसा जब मिल गया तो वो पैसा क्यों चाहिए आपको. फॉरेन ट्रिप करने के लिए चाहिए, होम लोन चुकाने के लिए चाहिए, कोई चीज़ खरीदने के लिए चाहिए आपको वो पैसा. तो व्हेन यू ऐड रीज़न तो आपकी फीलिंग्स बढ़ जाती है. यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि आपके बच्चे को कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी भी बच्चे को कोई चीज़ चाहिए, हम उसके साथ में गए शॉपिंग पे, उसको कोई चीज़ चाहिए. अगर हमने उसे पूछा कि क्यों दिलाऊं, क्यों चाहिए तुम्हारे को, इफ दैट किड इज एबल टू कम अप विद अ रीजन कि हाँ मुझे ये वाला पेन चाहिए क्योंकि मुझे ये वाला प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, हम दिला देंगे उसको वो पेन. बट अगर ऐसे ही कोई रीजन दे दिया फालतू सा कि हाँ, sorry, someone is unmute, please unmute, please mute, भी आलस आना चाहिए. आप सोए कैसे हैं? please mute. संडे, ठंडा खाना. सुनीता मामी जी, इज इट योर आईडी? आवाज आ रही है यहाँ पे? मेरे पास कोई नहीं है. आपकी आवाज आ रही है, सो म्यूट कीजिए. सो जब अगर उसने कोई फालतू सा रीज़न दिया बच्चे ने कि मुझे ये अच्छा लगता है दैट इज़ वाई दिला दो, या मेरे पास ऐसा पेन नहीं है कलेक्शन में ऐसा दिला दो, तो शायद हम उसको डिले कर देंगे या नहीं दिलाएंगे. सो सिमिलरली जब आप कायनात को एक रीज़न दे देते हो कि मुझे ये पैसे चाहिए क्योंकि मुझे ये होम लोन चुकाना है, या मुझे ये ट्रिप करने जाना है, या ये मुझे ये चीज़ खरीदनी है, तो एक रीज़न ऐड करते ही आपकी फीलिंग्स में एक शिद्दत आ जाती है कि हाँ यार मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो एक फीलिंग्स इंक्रीज हो जाती है. एंड अभी हमने एक स्लाइड में देखा कि फीलिंग्स आर द फ्यूल टू योर ड्रीम्स. सो जितनी स्ट्रांग आपकी फीलिंग्स होंगी
उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका वाइब्रेशन होगा। ये हमने इस स्लाइड में देखा अभी। यस, हाउ यू अट्रैक्ट विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके शब्द आपके विचार बनते हैं, आपके विचार आपके भाव बनते हैं, आपके भाव एक तरंग पैदा करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं, और वही फ्रीक्वेंसी, वही वाइब्रेशन इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स थिंग्स टू यू। सो अगर आप, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि पॉजिटिव फीलिंग्स में रहते हैं, किसी किसी दिन होता है ना कि हम जब उठते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा होता चला जाता है उस दिन, तो हम क्या बोलते हैं, क्या पूछते हैं, किसका मुंह देख के उठी थी या किसका मुंह देख के उठा था। सो क्या कर रहे हैं हम लोग कि सुबह सुबह हमने किस वाइब्रेशन से वो दिन शुरू किया, वही चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होती चली गई। कोई शुभ काम करने जाते हैं तो हम कितना ध्यान रखते हैं कि भगवान को हाथ जोड़ेंगे और दही शक्कर खाएंगे और अच्छी फीलिंग्स के साथ में राइट फुट आगे करके, घर से राइट फुट सीधा पैर करके निकलो ऐसे बोलते हैं ना, सो राइट फुट आगे करके निकलेंगे। वाई? Because when you start something with a good feeling, positive feeling, chances of positive things getting attracted towards you is super high. दैट इज द रीजन हम गणेश जी को ध्याते हैं कोई भी शुभ काम करने से पहले। सो आज से हम लोग गणेश जी को रोज ध्याने वाले हैं, एज इन रोज पॉजिटिव फीलिंग्स में रहने वाले हैं, सो दैट हमारे साथ सिर्फ शुभ ही शुभ हो, अच्छा ही अच्छा हो। बिकॉज जितनी पॉजिटिव फीलिंग्स में आप रहेंगे उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप सेंड आउट करेंगे आउट देयर इन द यूनिवर्स, एंड उतना ही पॉजिटिव पीपल, सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। काम यूं 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 चुटकियों में बनते चले जाएंगे और अपने को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो गई ये काम। सो फीलिंग्स को लेके एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर मसरू इमोतो ने एक वाटर प्लस राइस का एक एक्सपेरिमेंट किया था, यूट्यूब पे अवेलेबल है, डॉक्टर मसरू इमोतोज वाटर एक्सपेरिमेंट। सदगुरु का भी एक वीडियो है वाटर एक्सपेरिमेंट के ऊपर, कैसे पानी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आसपास जो भी चल रहा है ना। पानी को अगर जैसे मंदिर में जाते हैं तो अपन चरणामृत क्यों लेते हैं? पीपल हु फॉलो हिंदू रिलीजन मस्ट हैव गॉन टू टेम्पल्स, हिंदुइज्म जो फॉलो करते हैं, तो चरणामृत क्यों देते हैं, आई मीन चरणामृत क्यों लेते हैं अपन? क्योंकि वहां जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रखा गया पानी होता है, जो भी मंदिर में आता है अच्छे भाव से आता है, अच्छी फीलिंग्स के साथ में आता है, वहां आते ही हम सब नेगेटिव फीलिंग्स भूल जाते हैं। सो वहां रखा गया पानी हम क्यों ग्रहण करते हैं, क्यों लेते हैं? क्यों? ताकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो उस पानी ने एब्जॉर्ब की है उस सराउंडिंग से, वो हमारे शरीर के अंदर चली जाए। आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 70% वाटर। सो वो इतना बोलते ना, एक चम्मच पानी, 2 ml पानी या 5 ml पानी जो पीते हैं हम वो चरणामृत के रूप में, वो जब हमारी बॉडी के 70% ऑफ वाटर से मिलता है तो हमारे को पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। प्रसाद जब हम खाते हैं तब हमारे को पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। यही प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉक्टर मसरू इमोतो ने। ऐसे 2 ट्रांसपेरेंट आप लोग भी कर सकते हैं ये, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग प्लीज कीजिए, अपनी आंखों से देखिए कि कैसे पानी एब्जॉर्ब करता है एनर्जीज। ऐसा कोई भी ट्रांसपेरेंट छोटा जार ले लीजिए, कांच का भी चलेगा, आई मीन ग्लास का भी चलेगा, प्लास्टिक का भी चलेगा। इसलिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए क्योंकि अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको दिखने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है मेथड इसमें स्लाइड पे, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं अभी हिंदी में समझा रही हूँ। सो थोड़ा सा उबला हुआ चावल लेना है, उबला हुआ चावल, कच्चा नहीं, उबला हुआ चावल लेना है। सेम क्वांटिटी 2 जार्स लेने हैं, ऐसे सेम क्वांटिटी दोनों में डालनी है। फॉर एग्जांपल इतना अपन ने 2 जार्स में डाल दिया। एयर टाइट जार चाहिए, लिड वाले जार चाहिए अपने को। ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, एकदम पानी से लबालब नहीं करना है अपने को चावल को, थोड़ा सा पानी डाल दिया, 1 टेबल स्पून समझ लो, 2-3 टेबल स्पून से ज्यादा मत डालिएगा। एक जार के ऊपर लिखिए आई लव यू, वो पोस्टेड चिपकाइए, और एक जार के ऊपर लिखिए आई हेट यू, और दोनों को अपने घर के, ऑफिस के या जहां भी आप ज्यादा समय बिताते हैं उसके 2 अलग अलग कॉर्नर्स पे रखिए। एक ही रूम में मत रखिएगा, वाइब्रेशंस कैच कर लेंगे एक दूसरे की। और प्लांट्स के पास में मत रखिएगा प्लीज, प्लांट मर जाएगा नहीं तो। ठीक है,
ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्लीज कोई भी प्लांट के पास में मत रखिएगा, दूर रखिएगा अपने पौधों से। सो जिसको आई हेट यू लिखा है अपन ने, उसको रोज जाके फुल फीलिंग्स के साथ में जितनी बार हो सके, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जाके बोलो आई हेट यू, कितने बदसूरत हो तुम, पागल हो तुम। जो यूजुअली बच्चों पे गुस्सा होते हैं माए तो कैसे बोलते हैं ना, इडियट हो क्या, होमवर्क नहीं किया तुमने, टीवी देख रहे हो अभी तक, टोन, माइंड योर टोन। कैसे बात करते हैं आप व्हेन यू आर एंग्री विथ योर किड्स, वैसे ही जाके आई हेट यू वाले से बात कीजिए। जितने नेगेटिव फीलिंग्स के साथ में, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ में आप बात कर सकते हैं उस आई हेट यू जार के साथ, उतने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ में बात कीजिए 21 डेज तक। और जिसको अपन ने आई लव यू लेबल किया है उसको रोज जाके बोलिए आई लव यू, यू आर ब्यूटिफुल, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। जो भी पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं आप, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर अमेजिंग, वाओ तुम अभी भी वाइट हो, वाओ तुम कितने सुंदर दिखते हो। जो बोलना है आपको बोलिए, लेकिन पॉजिटिव बोलिए। आई लव यू वाले को पॉजिटिव बोलना है, आई हेट यू वाले को नेगेटिव बोलना है। 21 डेज के अंदर अंदर आपको ये चेंजेस दिखने लगेंगे कि जिसको अपन आई लव यू बोल रहे हैं उसमें सिर्फ फर्मेंटेशन हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली चावल बंद है एक एयर टाइट कंटेनर में, उसमें फर्मेंटेशन हो रहा है। लेकिन आई हेट यू वाले जार में तो फंगस लग जाएगी, यू विल सी, फंगस आ जाएगी उस चावल के ऊपर। और अगर आपने भूल से वो डब्बा खोल लिया, वो जार खोल लिया, इतनी गंदी बदबू आएगी उसमें से कि आप सोच नहीं सकते। मतलब इतनी सड़न की जो बदबू होती है ना, वो बदबू आएगी उस जार में से। सो क्या सीखा, एक सेकेंड अचिता, क्या सीखा हमने इस एक्सपेरिमेंट से? हमने क्या किया, नेगेटिव फीलिंग्स ट्रांसफर करी आई हेट यू जार को, पॉजिटिव फीलिंग्स ट्रांसफर करी आई लव यू जार को। सो आवर वर्ड्स हैव एनर्जी। फर्स्ट रेफरेंस, वाटर हैज एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। हमने जो बोला पानी ने याद कर लिया। जिसको आई लव यू बोला उसको याद रहा कि मुझे आई लव यू बोला गया है, जिसको आई हेट यू बोला उसको याद रहा कि आई हेट यू बोला गया है। उसमें उसी तरीके के चेंजेस आने लगे। सो वर्ड्स हैव एनर्जी, वाटर हैज मेमोरी। और एक सदगुरु का वीडियो अभी मैं जैसे ही ये वर्कशॉप खत्म होती है मैं भेज देती हूँ, उसमें देखिएगा कि जब माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा जाता है पानी को, तो जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहता है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है, और जो नेगेटिव वाइब्रेशंस में रहता है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट हो जाता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, H2O केमिकल कॉम्पोजिशन की बात नहीं हो रही है। इतने मतलब उसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, कैसे किस सराउंडिंग में रखा गया है उस पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो अभी कॉल पे हैं मानते होंगे कि पानी को ठोकर लग जाती है तो गला दुखने लग जाता है। मानते हैं हम लोग ये? तो क्यों होता है वो? पानी को याद रहता है कि मेरा अपमान हुआ, ठोकर लगी, पानी को याद रहता है उसका अपमान हुआ, जैसे ही आपने पिया वो आपके गले में दर्द कर दिया। ये है उसका साइंटिफिक लॉजिक कि कभी भी पानी को ठोकर लगे पानी को नहीं पीना चाहिए, ये उसका लॉजिक है। पानी की पूजा करते हैं हमारे हिंदू धर्म में, हमारे यहाँ पे जहाँ पे मटका वगैरह रखा जाता है पानी पीने के लिए घर के लिए, वहाँ पे पूजा की जाती है। क्यों? ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे उस एरिया में जहाँ पे पानी है। पानी एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जीज, जिस भी एनवायरनमेंट में हम उसको रखते हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और थर्ड क्या सीखा हमने, कि जितने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स से हमने बात की उतने जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। सो योर फीलिंग्स एक्चुअली आर द फ्यूल टू योर ड्रीम्स। आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फंगस लग जाएगी हमारे ड्रीम्स में, हमारे बॉडी में, जिसमें 70 to 80% वाटर है। स्ट्रेस में रहते हैं अपन, एंगर में रहते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग हमारी बॉडी में? फंगस लगा रहे हैं। इसलिए बोलते हैं ना, चेहरे पे सबसे पहले वो डार्क सर्कल्स आने लग जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। अगर हम लोग नेगेटिव इमोशंस में ज़्यादा रहते हैं, तो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो बाल झड़ने लग जाते हैं। कैसे बॉडी को पता चलता है हम स्ट्रेस में, टेंशन में?
वाटर के थ्रू, जो वाटर हमारी बॉडी में है 70%, उसके थ्रू सब कुछ पता चलता है उसको। यस अचिता, यू रेज्ड योर हैंड। Didi, I was asking if we can keep both the jars together Yeah. and no, you No. have to keep them separately. Yeah. Also, can we keep in the bedrooms or in the living room, living areas? या एक को अगर आपने बेडरूम में रखा है तो दूसरे को यू कैन कीप इन द लिविंग रूम। दूर So- दूर इसलिए रखवा रही हूँ क्योंकि वो नहीं तो वाइब्रेशंस कैच कर लेंगे। जिसको आई हेट यू बोल रही हूँ वो लव यू वाला भी वाइब्रेशन कैच कर लेगा। So when, according to the daily scenario, sunlight and all का तो वो है नहीं इसमें. We just have No, to no, keep no. 2 jars, हाँ right? बस, हाँ। Okay. Thank you, Didi. Thank you. या नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर आस्किंग। और एक क्या बोल रही थी, हाँ प्लांट के पास में प्लीज मत रखिएगा, क्योंकि आप अगर प्लांट के पास में जाके आई हेट यू बोल दिए ना तो वो प्लांट मर जाएगा। प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा उस एनर्जी को। 2-3 पार्टिसिपेंट्स के प्लांट्स जल गए, तो प्लीज डोंट डू दैट। ये एक हमारे पार्टिसिपेंट ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी पिक्चर है, और ये दूसरी पिक्चर है। ये देखो कितना मतलब बुरी तरीके से फंगस लग गई है। ये पहले वाला है डे 14 का, जब फंगस लगनी शुरू हुई है, और ये है दूसरा वाला जब एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ डे 21 का, जब पूरा बुरी तरीके से आई हेट यू वाला में फंगस लग गई है। सो आप लोग खुद करके देखो इसको कि कैसे फंगस लगती है। चलो अभी 1 ही मिनट बचा है, कॉल खत्म होने वाली है। आप लोग प्लीज री लॉग इन कीजिए, रीजॉइन कीजिए, सेम लिंक सेम पासवर्ड। थैंक यू। हाउ डू आई एंड इट?